तो अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है, क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें हमें लंब के अंदर ज्ञात करना है। तो वो कहाँ पर होगा कि ये शीर्ष ए और ये बी और ये हमारे पास ई है, ठीक है, तो ए बी सी है, ठीक है, यहाँ पर सी है पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ए से हम इसके सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो हमारे पास लंब ये होगा, ठीक है, और इससे इसके जो कोण यानी जो बी है यहाँ से इस पर हम लंब डालेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री ये होगा, ठीक है, और इधर से हम इसके सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये हमारा पॉइंट ये हो जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं ई और एफ, और इसको नाम देते हैं हम जी दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि ए एफ लंब है बी सी भुजा पर, कौन सी भुजा पर, बी सी भुजा पर, और बी ई लंब है ए सी भुजा पर, और सी जी लंब है कौन सी भुजा पर, ए बी भुजा पर, कौन सी भुजा पर है भाई, ए बी भुजा पर। अब आपको ये देखना है कि ये तीनों पॉइंट है, जो तीनों लंब है वो यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लंब के अंदर, क्या बोलते हैं हम इसको, लंब के अंदर बोलते हैं, या फिर उसको हम ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास क्या एक न्यूनकोण त्रिभुज है, और न्यूनकोण त्रिभुज में लंब के अंदर कहाँ पर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, कहाँ पर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है। अब हम समकोण की बात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज देखिए हमारे पास ये है, ठीक है, और समकोण में देखो यहाँ पर तो देखो 90 डिग्री है ही, ए बी और सी है, ठीक है। तो देखो इस भुजा को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो ए और बी यानी इस भुजा पर क्या होगा भाई, लंब होगा, ठीक है। और यदि इस भुजा को यदि हम यहाँ से आगे बढ़ा दें तो सी बी, यदि इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी, यहाँ पर डी दे देते हैं और यहाँ पर ई दे देते हैं, ठीक है। तो सी बी है वो इस भुजा पर क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। अब हमें इस भुजा पर लंब और डालना है, तो यहाँ पर देखिए हम इस भुजा से इस यहाँ पर हम लंब डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों लंब है वो कहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए ये भी यहाँ पर आ रहा है, और ये भी यहाँ पर आ रहा है, और ये भी यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है। तो इस जो समकोण त्रिभुज में जो लंब के अंदर होता है वो यहाँ पर ही होता है, ठीक है। मतलब है कि जो समकोण होता है उस पर ही इसका लंब के अंदर होता है, क्या होता है, यहाँ पर लंब के अंदर होता है। तो समकोण पर इसका क्या हो जाएगा, लंब के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे, तो हमारे पास ये क्या है भाई, एक अधिक कोण त्रिभुज है भाई, क्या है हमारे पास, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, ए बी और सी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कि हम इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो लंब हमारे पास कौन सा होगा कि यदि हम इस भुजा को आगे बढ़ाएं, ठीक है, और इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो इस पर लंब होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस भुजा से तो मतलब इस भुजा पर लंब डालेंगे तो ए बी हमने भाई सी नाम दे दिया इसको, ठीक है, तो इसकी लंब हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको यदि आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा कि इस भुजा से इस भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से जो लंब डालेंगे तो हमारे पास ए लंब यहाँ पर होगा, आई बात समझ में आपको। और इस भुजा पर यदि हम लंब डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से इस बिंदु पर हम लंब डालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए कि ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं, तो इसको हम यदि आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसको यदि हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो यानी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, ये मतलब ऐसे करके, और ये यहाँ पर ही मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ये मिलने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पर मिलाना है इसको, यानी आप स्केल से यानी अच्छी तरीके से बनाएंगे तो आपको जो लंब के अंदर है वो यानी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है, उसमें क्या होता है कि लंब के अंदर है, त्रिभुज के बाहर होता है, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लंब के अंदर, क्या बोलते हैं, लंब के अंदर, जो होता है त्रिभुज के बाहर, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी जो कॉपी होती है उसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये न्यूनकोण त्रिभुज है, उसमें लंब के अंदर क्या नहीं अंदर होता है। तो ये हमारे पास न्यूनकोण त्रिभुज था, इस भुजा से इस कोण से हम इसके जो सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, ठीक है, यहाँ से इसके सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये जो बिंदु है वो क्या होगा, इसका लंब के अंदर होगा। और समकोण त्रिभुज में लंब के अंदर है यानी कहाँ पर होता है, इसके समकोण पर होता है, ठीक है।
और अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है कि अब देखो ये यहाँ पर क्या एकदम सही, मेरा मतलब है सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज में लंब के अंदर त्रिभुज के बाहर होता है, तो इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे तो हमारे पॉइंट हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसको हम नंबर दे देते हैं ओ। तो ओ क्या हो जाएगा हमारा लंब के अंदर यहाँ पर त्रिभुज के बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है जो 3 अलग प्रकार के यानी कि नियम है त्रिभुज के, वो देखिए कौन से हैं कि ये हमारे पास ए बी और सी एक त्रिभुज है, ठीक है। और बी से इसके सामने वाली भुजा पर लंब है, और सी से इसके सामने वाली भुजा पर लंब है, और ए से भी इसके सामने वाली भुजा पर लंब है। अब देखो लंब का काम क्या होता है कि वो उस पर 90 डिग्री है, ना कि उसको 2 बराबर भागों में बांटे, वो काम नहीं होता इसका, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या यहाँ पर लिखना है कि जैसे हमारे पास ये कोण देखो, यानी ए ओ बी है, ए ओ बी। कोण जी का मान क्या होता है, कोण जी का मान है इसके, देखो यहाँ पर बिंदु सी है, क्या दिया है हमें, जो कोण दिया गया है कोण सी दिया गया है, यानी 180 में से यदि हम कोण सी घटाएंगे तो हमारे पास ए ओ सी, यानी जो कि यहाँ पर जो कोण जी बन रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यदि हमें कोण देखो ये याद करना हो बी ओ सी, तो वो कैसे करेंगे, 180 माइनस हम कोण ए करेंगे, कितना करेंगे 180 माइनस कोण ए करेंगे। और यदि आपको कोण यानी ए ओ सी ज्ञात करना हो, ए ओ सी ज्ञात करना हो, यानी कोण हमने मान लिया भाई आई है, तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, 180 डिग्री माइनस हम करेंगे कोण बी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपसे उसी कंडीशन में यदि कि इसमें लंब के अंदर यानी क्या पर होगा, जैसे कि हमने त्रिभुज बी ओ सी लिया, कौन सा त्रिभुज लिया, बी ओ सी त्रिभुज लिया, तो इसमें लंब के अंदर कौन सा होगा हमारा, इस त्रिभुज का लंब के अंदर होगा ए, क्या होगा हमारा ए होगा, ठीक है। यदि हमने त्रिभुज ए ओ सी लिया तो इसका लंब के अंदर हमारे पास कौन है, बी होगा। और हमने त्रिभुज कौन सा लिया कि ए ओ बी लेंगे, ए ओ बी लेंगे तो हमारे पास जो इसका लंब के अंदर होगा कौन है, सी होगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो भुजाएं होती है ए बी है, ए सी है और बी सी है, कौन सी है, बी सी है, तो इन भुजाओं का जो मान है वो हमेशा जो ये लंब की जो दूरी है, देखिए ए डी और बी ई और एफ सी, इन तीनों के योग से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इनका मान क्या होता है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम ए बी डी लेंगे, तो इसमें देखिए कि ए बी भुजा है, ए बी भुजा है, ए डी से क्या है, बड़ी, आपको पता है, ठीक। इसी प्रकार है इस जो त्रिभुज ए डी सी में लेंगे तो ए सी भुजा है वो ए डी से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए कि त्रिभुज आप ये लेंगे तो हमारे पास जो बी ई सी है, बी ई सी है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये भुजाएं है कौन सी, ये दो लंब वाली है, ठीक है। तो बी सी भुजा है वो बी ई से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। इसी प्रकार जैसे त्रिभुज ए एफ हम सी लेंगे तो इसमें ये देखिए कि ये जो भुजा है ऐसी भुजा है वो एफ सी भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में ए बी बड़ा है ए डी से, और बी ई सी में जो बी सी बड़ा है बी ई से, और ए एफ सी में ए सी बड़ा है एफ सी से, ठीक है। तो इन तीनों को हम अलग अलग लिख कर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, इनका मान क्या है, बड़ा है ए डी बी ई और एफ सी के योग से, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। इससे आगे की जो चर्चा है वो अगली जो वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यदि आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ये जो ज्यामिति है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं या अपने से बड़े हैं जो भी, उनको ये वीडियो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।